हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज का टॉपिक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जरूरी है अब तक जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। और आज का टॉपिक है सेलिंग स्ट्रैटेजी। तो आपके पास हमेशा एक सेलिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मुनाफा कब बुक करना है ये आपको पता होना चाहिए, किन सरकमस्टांसिस में बुक करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपने शेयर खरीद तो लिया, आप टीवी पे आपने सुना, कहीं आपने पढ़ा, खुद की रिसर्च करी, बहुत रिसर्च करते हैं आप किस चीज के लिए? खरीदने के लिए। लेकिन मुनाफा वसूली कब करनी है इसके लिए देखिए हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, जो कि गलत है। और होता क्या है, आप खुद को खूब शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया, देखिए हमने इतना सही शेयर खरीदा और इतने बढ़िया वक्त पर खरीदा। और सही भी है, खुद को शाबाशी देनी भी चाहिए। और उसको देखते रहते हैं, वो 100 वाला शेयर हो गया 150 रुपए, 150 वाला हो रहा है अब 250 रुपए, और आप कह रहे हैं वाह मजा आ गया। और उसके बाद वो वहां से घूम के आ गया वापस नीचे। फिर आप खुद को कोसते हैं कि आपने क्यों नहीं वसूला प्रॉफिट। देखिए, होता क्या है, आपको अगर कोई फैक्टर्स आपने सोचे नहीं है, या दिमाग में आपने ये नहीं सोचा कि आपको मुनाफा कितने परसेंट बढ़ने पर आपको वसूल कर लेना है, तो ये सब दिक्कतें आपके सामने आएंगी, आप नए नए होंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि सोचिए ये शेयर में क्या चेंजेस आएंगे तो आप उसमें से निकल जाएंगे। ये लिख कर रख लीजिए कहीं पर। कोई इंडस्ट्री है, बहुत बढ़िया चल रही है, आप सोचिए उसका साइकिल आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो या कोई और बात है, तो वो नोट करिए फैक्टर। हर फैक्टर के लिए अलग अलग फैक्टर्स होंगे वो, तो नोट कर लीजिए आपको कब प्रॉफिट बुक करना है। सब श्राद्ध आ रहे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी बना चुके होंगे उन स्टॉक्स में जिनकी बिक्री घटने वाली है। तो ये एक तरीका हो सकता है सोचने का। अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो आप ये सोचेंगे अगर इस कंपनी के नतीजे 2 क्वार्टर तक खराब आए तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये एक तरीका हो सकता है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप ये भी सोचेंगे कि अगर ये शेयर 20% बढ़ जाता है, मेरा काम तो हो जाता है साहब, मैं दूसरा शेयर ढूंढूंगा। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ये बहुत लोग नहीं करते फॉलो, और उसके बाद फिर उदास हो जाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन रखें। जो आपने सोचा है, भाई आपने अपने दिमाग से ही सोचकर शेयर खरीदा है, तो दिमाग से ही सोचकर आप उसे बेचिए भी। आप फिर इंतजार करते रहते हैं कि कोई आपको आके कहे कि भाई बेचा कि नहीं बेचा, तो आप फिर फंस जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि क्योंकि लोग सेलिंग की स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, इसीलिए वो उदास रहते हैं, इसीलिए वो शेयर बाजार में मुनाफा देखने के बावजूद फिर कम मुनाफा में गुजारा करते हैं। तो जब भी आपका पैसा आपके हिसाब से बढ़ रहा हो, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना जरूर चाहिए। कहते हैं बुक्ड प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन द प्रॉफिट इन बुक्स। तो बुक्स में प्रॉफिट रह जाए उसमें मजा नहीं है, क्योंकि बुक्स वाला प्रॉफिट कम हो सकता है। बुक्ड वाला प्रॉफिट आपके शेयर बाजार से निकलकर आपके अकाउंट में आ जाएगा बैंक के, वो आपके काम का होगा। तो और बहुत अनरियलिस्टिक मत सोचिए, ये मत सोचिए कि 100% तो बढ़ गया है शेयर, ये तो जब आप पहले सोचते थे आप सोचते थे कि 100% बढ़ जाए प्रॉफिट बुक कर लूंगा, डबल हो जाए शेयर। फिर जब आप 100% हो जाता है, आप सोचते हैं यार ये तो 200 होना चाहिए, 100 में क्यों इसने हम माने, शेयर तुमने बहुत बढ़िया चुना है। तो देखिए, लालच मत करिए ज्यादा, आप एक बार निकाल लीजिए, मुनाफा वसूल कर लीजिए, वापस नीचे आएगा वो शेयर, फिर आप खरीद लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो अगर आपको ये आपने गांठ बांध ली, आप शेयर बाजार में कभी मात नहीं खाएंगे। तो आज का लेसन जरूर याद रखिएगा, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। सेलिंग स्ट्रेटेजी जब आप शेयर खरीदें उसके साथ ही आपकी तैयार होनी चाहिए। धन्यवाद आज का एपिसोड देखने के लिए।